जब यहाँ से आए हैं तो खाली हाथ यहाँ से नहीं रहेगा। लड़की लोग, अरे आप लोग ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, ऊपर के पास बैठिए लोग, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया एकदम। देखो भाई, बॉयज और गर्ल्स आप दोनों लोग को भाई पढ़ लिख कर, इन दोनों में तो ऐसा नहीं कि किसी एक को ही पढ़ना है, पढ़ना तो दोनों का है, लेकिन बॉयज और गर्ल्स में एक डिफरेंस समझना। आप लोग की आवाज चाहिए ये तुमको माइक कोई की करेगा, इतना माइक लगा के बैठे हो लोग को, तो आप आवाज इतना नहीं आ रहा होगा। देखो हम तो चाय नहीं पीते, लोग पूछते हैं क्या है, तो जब हम चाय पीते हैं सरकारी चाय पीते हैं, जब तुम लोग अधिकारी बन जाते हो ना तो आपके ऑफिस में आते हैं तो हम सरकारी चाय पीते हैं। आप लोग क्या किया, अधिकारी बनिए, आप लोग यहाँ आएंगे क्या पीने के लिए, सरकारी चाय। समझ में आया कि नहीं आया? लड़की लोग कंजूसी नहीं, मिठाई खिलाने में तुम लोग कंजूसी कर देते, कोई कंजूसी नहीं करता। देखो गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग को एक बात बताते हैं, स्पेशली ये बॉयज के लिए, कि आप अगर ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, इंटर कर ले रहे हैं, तो आप पढ़ने में अच्छे हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर माता पिता सक्षम है ना पढ़ाने के लिए तो आपको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है, अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, तो ही माँ बाप जल्दी हिम्मत करते हैं। इसलिए आप देखिएगा आजकल टॉप 10 में देखिएगा तो 5-7 लड़कियां चल रही है, क्योंकि जो बच्चा आ रहा है उसमें बॉयज में पढ़ने वाला भी है, एवरेज भी है, और ऐसा खींचने के लिए टाइम खींचने चला है। गर्ल्स में अभी के टाइम में क्या है कि उतना नहीं है, मतलब अगर ठीक ठाक है, पहले पापा को कन्विंस करो कि नहीं 1 साल के लिए भेज दीजिए पढ़ने के लिए, फिर भाई को कन्विंस करिए, फिर सबको बड़ा झमेला होता है आप लोग को पढ़ने के लिए, बहुत कम हो जाता है। तो उसमें से घर वाले कहते हैं कि 6 महीना टाइम दे रहे हैं, जब हाल है भाई 6 महीना टाइम दे रहे हैं, कोई चीज खिलवाड़ है क्या कोई आपको, 6 महीना 1-1.5 साल तो आपका कोर्स कंप्लीट करने में लग जाता है। तो गर्ल्स लोग भी थोड़ा सा आप लोग भी अगर घर वाले ऐसा प्रेशर बनाते हैं तो उन्हें आराम से समझाना है, ये नहीं बोलना है कि पहले ही 2 साल टाइम दे दीजिए, ऐसे नहीं, आराम से देखिए 6 महीने से 1 साल का सिलेबस है तो सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उनको आराम से समझाइए कि थोड़ा सिलेबस बच गया है, एग्जाम डीए में टाइम है। तो आप क्या होता है कि आप लोग जब इंसान कोई अपराध नहीं किया होता है, जब इंसान दिल से गलत नहीं होता है तो बहाने उतना नहीं बना पाता है, और यही गलती आप लड़कियों से हो जाती है। तुम लोग दिल की साफ को दुनिया इतना छल कपट से भरा दिखाता नहीं आप लोग, इसलिए आप लोग ना खुले बोल देते हैं कितना टाइम लगेगा, और एक सब जानता है, सब जानता है, उन सबको चाहिए 2 साल अगर टाइम यूपीएससी के लिए ना, तो घर वालों से कहेगा कि हम ना 1 साल का सिलेबस है, 2 को क्लास करके 7-8 महीने में कंप्लीट करके चल आएंगे, उसका घर वालों से चल आएगा। उसके बाद कहेगा कि सिलेबस थोड़ा सा डिले हो गया, 2-3 मंथ और टाइम दे दीजिए, 2 मंथ बाद एग्जाम है, यहाँ माहौल है पढ़ने का, 2 मंथ और दे दीजिए। वो अपनी लड़ाई लड़ लिया, क्या वो गलत चीज मांग रहा था? नहीं ना, या आप ही लोग घर वालों से समय मांगती हो पढ़ने के लिए, तो कोई अपराध के लिए या गलत काम के लिए थोड़ी मांग रहे हैं। सोचिए हम किस देश में हैं, अभी वर्तमान हमारी स्थिति क्या है कि जिंदगी अच्छी हो सके, इसके लिए समाज को पहले परिवार से लड़ना पड़ता है कि टाइम दे दीजिए भैया, और हम इसको लौटा देंगे, आप ही लोग की इज्जत से लौटाएंगे। आप लोगों को कितना खुशी होगा जब आप लोग अधिकारी बन के जाइएगा, कोई डॉक्टर बन के जाएगा, कोई इंजीनियर बन के जाएगा, सब अपने अपने फील्ड में अच्छे से रहिएगा, तो कितनी खुशी होगी माँ बाप को। लेकिन क्या कीजिएगा, समाज एक ऐसा चीज है जो कुछ देता होता नहीं है आपको, आप बीमार पड़ जाएगा तो बुखार का दवाई भी आके नहीं देगा, लेकिन हर पल आपके पैरों में जंजीर बांध के रखेगा। लेकिन उस समाज को भी दिखाना है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, समाज अगर आपके साथ गलत कर रहा है, तो अभी आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट लाइक द रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। हम लोग की पढ़ाई छूटी थी किस वजह से? पैसे की वजह से, क्योंकि कोचिंग्स वगैरह बहुत महंगी, तो
तो हम लोग नहीं ले पाए थे, एफोर्ड नहीं कर पाए थे। हम लोग के साथ के जो दोस्त थे वो पढ़ लेते थे, तो अच्छा नहीं ले पाते थे। तो हम क्या करते, पापा से बोले थे तो पिताजी ने कहा था कि सबके पास उतना पैसा थोड़े होता है, एक काम करो तुम उनका नोट से ले। उस समय ऑनलाइन और यूट्यूब और ये सब चीजें भी नहीं होती थी, क्या ऑनलाइन कहाँ से प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग समझाने की कोशिश किया गया, तो उन लोग के नोट्स वगैरह लेके आते थे। तो हम क्या लड़े थोड़ी थी, लेकिन जब हमको मौका मिला तो हमने ये डिसाइड कर दिया कि कोई भी विद्यार्थी चाहे जो भी पढ़ाई करना चाहता है, पैसा उसके लिए बाधा बनने वाली नहीं है। उसी तरह से आप लोग भी चाहे जो जो समस्याओं को देख रहे होंगे, उन समस्याओं से अभी आप लोग को जूझ रहे हैं, अभी आपको समस्याएं दिक्कत कर रही हैं, लेकिन जब आप लोग कामयाब होइएगा तो उन समस्याओं को जड़ से फेंक दीजिएगा जो आप लोगों ने झेला है। ऐसा नहीं कि केवल कामयाब होकर घर बैठ जाइएगा। क्या आप में से चेहरा बता रहा है, आपके कहने की जरूरत नहीं है, उस तकलीफ को देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये सोचना पड़ता होगा कि लॉज का पैसा देना है, रेंट देना है। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, और आपके खर्च का 70% से ज्यादा रहने खाने में खर्च हो जाता है। तो हमारी एक तमन्ना है कि कहीं तो ऐसा हो जाता है कि बड़ा सा लॉज हो जाता है, और उसमें पढ़ने में जो ठीक ठाक है और गरीब है, अपना एग्जाम में 1 साल 1.5 साल के लिए टाइम दे दे, शुरुआती 1 साल के लिए 1 साल का एक्सटेंशन दे दे, नहीं तो इसे पठाधीश की तरफ बैठ जाएंगे लोग, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो एक तरीका होना चाहिए ताकि वो बच्चे जो पढ़ाई में जिनकी लिए दिक्कत आ रही है वो कम से कम पढ़ तो सके। तो हम लोग किससे रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग की बात कोई थोड़े मानने वाला है। हम लोग तो ऐसे ही खटकते रहते हैं कि हमको कहते हैं लोग कि ना ऐसा ऐसा बात बोलते हैं ना, ऐसा बात बोलते हैं कि हम लोग का एकदम टेंशन में चल जाते हैं। ये भाई हम कोई गलत बम बारूद मांग रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि कोई गलत काम सिखा रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि खाली जमीन है। अरे आपको नहीं बुझाता है तो हम ही लोग को अलॉट कर दीजिए, हम ही लोग बना के दे देंगे तुम लोग को, जा रहे हो। लेकिन हमको रिक्वेस्ट नहीं करना है, हम बस ये आपसे वादा चाहते हैं कि जब आप अधिकारी बनिएगा तो जिस जिला में भी जाइएगा ऐसी व्यवस्था आप लोग को करके देना है जो हम पटना में नहीं कर पा रहे हैं, आप पूरे भारत में कर दीजिए। उद्देश्य बस यही है, यहाँ समझ में नहीं आ गया। हमको किसी से अब भीख नहीं मांगना है, अब अपना अधिकार चाहिए और आप कुर्सी पे बैठिएगा, अधिकार छीन के लीजिएगा कि अधिकार बनता है। जो तकलीफ आप देखे हैं, जो तकलीफ किसी और को देखने मत दीजिएगा, ये अपने आप से वादा कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाई, आपको कामयाबी, आपको रिजल्ट देना है, अपने और अपने परिवार तक के लिए सीमित नहीं रखना है, बल्कि एक समाज को बदलना है कि लोग आपको देख के कहें कि खाली हाथ आया था लेकिन खाली हाथ गया नहीं है, समाज को बहुत कुछ देकर गया है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा समाज बना के गया है। और खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, जितना मानव नहीं है वो यहाँ पर। क्या आप कहेंगे कि APJ अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? क्या स्वामी विवेकानंद को कहेंगे कि खाली हाथ गए थे? भगत सिंह क्या खाली हाथ गए थे? नहीं गए थे वहाँ पे। अभी रतन टाटा जी यहाँ से इस दुनिया से चले गए, क्या वो खाली हाथ गए थे? नहीं गए थे यहाँ पर। तो उसी तरह से जिन लोग समाज ने हम लोगों को धिक्कारा है, कई बार हम लोगों को गालियाँ दी जाती है बिहारी पढ़ के, तो उनको गालियों का जवाब हम लोग को मुँह से नहीं देना है, हमें अपनी कामयाबी से देना है कि देखो बदलता हुआ ये देश है, बदलता हुआ ये राज्य है, हम सब एक हैं, हम सबको मिलकर इस कुरीतियों से लड़ना है। कामयाबी में माचिस से नहीं, कामयाबी से जला देते हैं। कामयाबी नहीं क्या वो जो कामयाबी से आग लौटता है ना, बहुत अंदर तक तकलीफ पहुंचाता है। खासकर की बात लड़कियों के लिए कर रहे हैं। आप लोग पढ़ने लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, चाहे जो भी हो सके। अगर कोई आपको बोल रहा है तो उससे उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, डिस्टर्ब हो जाइएगा, सवाल लीजिएगा। किसको लोगों ने नहीं बोला, भगवान को तो लोगों ने छोड़ा ही नहीं, तो हम और आप किस चीज के मसाला। चिट्ठी